हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं जब हम काम को अभी अभी खत्म कर चुके हैं, अगर हम उसको यूज करना है तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अभी अभी कोई एक एग्जांपल हम आपको लेके देखते हैं कि मोहन खाना खा चुका है या मोहन खाना खा लिया है। तो हिंदी के शब्दों को आप ट्रांसलेट करने से ज्यादा बेहतर है कि यह टेंस यूज कहां होता है, उसको आप ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे तो टेंस जल्दी समझ में आएगा। यूज कहां होता है मैंने आपको बताया कि जब भी हम अभी अभी काम को खत्म कर चुके, बहुत लंबा काम को खत्म करने का 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना लंबा टाइम नहीं हुआ है, बल्कि अभी अभी। जैसे मोहन क्रिकेट खेल चुका है, सीता गाना गा चुकी है। इन सभी सेंटेंसेस से पता चल रहा है कि जो भी काम हम कर रहे हैं अभी अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो काम कंप्लीट कर चुके हैं तो हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, काम कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम काम कंप्लीट कर चुके हैं तो इस कंप्लीट के लिए मतलब काम कंप्लीट कर चुके हैं और ज्यादा लंबा टाइम कंप्लीट करने का नहीं हुआ है, अभी अभी कंप्लीट किए। कंप्लीट हो जाने के लिए क्या लगेगा? V3 लगेगा। ठीक है, काम कंप्लीट हो जाने पर V3 लगेगा। और चूंकि टेंस हमको बताना है और टेंस हमेशा हमने कल के क्लास में बताया था कि टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब देना जरूरी है, वर्ब के फॉर्म के साथ, और अलग अलग वर्ब के फॉर्म के साथ अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। तो V3 के साथ हमेशा V3 जब भी टेंस को रिप्रेजेंट करना है V3 के साथ तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा हैव या हैज। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? हैव या हैज। ये आपको याद रखना होगा। जब काम को आप अभी अभी कंप्लीट कर चुके हो और प्रेजेंट में आप कहना चाह रहे हो कि मैं अभी अभी काम को कंप्लीट करके आया हूं, अभी अभी खाना खाया हूं, अभी अभी क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। बनाने का तरीका एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मोहन खाना खा चुका है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? अब देखो, सब्जेक्ट बोले तो हीरो, और हीरो हमारा इस सेंटेंस का कौन है? मोहन। हम लिख देंगे मोहन। ठीक है, अब काम कौन सा हो रहा है? एक्शन। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खा रहा है, मोहन खा चुका है। काम क्या हो रहा है बोलो? खाने का वर्ब, खाना। खाना की अंग्रेजी इट। लेकिन काम कंप्लीट कर चुके हैं। हमेशा जब भी काम कंप्लीट कर चुके हैं तो V3 लगाएंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और V3 मैंने कहा था, V3 को आपको याद रखना पड़ेगा। इट का V3 होता है इटेन। इट का V3 क्या होता है? इटेन। तो मोहन इटेन, मोहन इटेन। लेकिन मोहन इटेन, लेकिन टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब देना होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। सिंगुलर बोले तो एक, और प्लूरल का मतलब क्या होता है बोलो? एक से अधिक। तो हैव एक से अधिक के साथ, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, आई के साथ हैज नहीं लगाएंगे। तो हम मोहन हैज इटेन। अब क्या खाया? खाना, इटेन फूड। मोहन हैज इटेन फूड, मोहन हैज इटेन फूड। अब एक अगला एग्जांपल हम लोग, मैं कहानी पढ़ लिया हूं। अभी कोई काम मिला था हमको कहानी पढ़ने का, तुरंत पढ़ के खत्म कर लिया हूं, अभी अभी किया हूं, तो मैं कहानी पढ़ लिया हूं। यहां काम क्या हो रहा है? एक्शन, पढ़ने का। और पढ़ा कौन है? मैं। जो काम किया है वो क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट बोले तो हीरो, और यहां का हीरो, इस सेंटेंस का हीरो कौन है? आई। अब आई दे दिए हम लोग। अब वर्ब क्या है? एक्शन क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। और रीड का V3 रीड ही होता है, तो रीड ही देंगे। और टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? आई के साथ
हैव या हैज में आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव रीड, आई हैव रीड क्या पढ़े, इस कहानी, कहानी मतलब स्टोरी, आई हैव रीड स्टोरी। ठीक है।